Welcome, my dear children, to Accounts, Commerce, Economics Academy, that is ACE Academy, your one-stop solution for concept-based learning. लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना सीखा था, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाना सीखा था और सीखा था कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। आज हम अपने क्लास की शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन एंड पीएल अकाउंट। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज मैं आपको पीएल अप्रोप्रिएशन के हर एक आइटम को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सिखाऊंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कल मैंने बताया था कि पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट, और वही ट्रेडिंग प्रॉफिट के साथ हम पीएल अप्रोप्रिएशन की शुरुआत करते हैं। अब बेटा ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो पीएल अकाउंट है इसमें हर वो आइटम आता है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका क्या मतलब है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस भी हो चलेगा, लेकिन वो आइटम्स जैसे कि इंटरेस्ट, जैसे कि डेप्रिसिएशन, ये सब आइटम चार्ज करना कंपलसरी होता है इवन इफ देयर इज लॉस। इस चीज को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जब आप पीएल अकाउंट बनाते थे, याद करो हमने क्या क्या लिखा था पीएल अकाउंट में, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, चाहे वो बैंक इंटरेस्ट हो, किसी भी तरीके का इंटरेस्ट हो, ये हमने लिखा था। कमीशन टू मैनेजर, ये भी लिखते थे ना, लास्ट हमने यही सीखा था मैनेजर का कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पीएल में जो भी आइटम्स आते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। इसका मतलब चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, आपको ये आइटम या डेबिट साइड में चार्ज करना कंपलसरी है। इवन इफ लॉस होगा तब भी आपको इंटरेस्ट देना है, तब भी आपको रेंट देना है, तब भी अगर कमीशन तो प्रॉफिट पर ही दिया जाता है मैनेजर का कमीशन, तो वो तो एज पर द क्वेश्चन। तो कोई भी पीएल का आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है? अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कल भी बताया था अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रॉफिट होगा तो बटेगा। तो पीएल अप्रोप्रिएशन हम तब बनाएंगे जब प्रॉफिट होगा। ठीक, तो पीएल अप्रोप्रिएशन में वो आइटम्स आएंगे जो तब आप पे करोगे जब प्रॉफिट होगा, यानी कि इन द इवेंट ऑफ लॉस आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करोगे, आप पार्टनर की सैलरी पे नहीं करोगे, आप पार्टनर का कमीशन पे नहीं करोगे। ठीक है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को बांटेंगे, होगा तो बांटेंगे, नहीं होगा तो नहीं बांटेंगे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, आपको वो आइटम्स को डिडक्ट करना, डेबिट साइड में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो, लिखना ही लिखना है। ये कट कर देना, ये जो आ रहा है इसको कट कर देना। अब अभी रुक जाओ, कट कर देना ना, बाद में बोल ही रहे हैं पता। सो पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं होगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे। पीएल अकाउंट में क्या जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के आइटम्स, दैट मींस प्रॉफिट हो ना हो हमें वो चार्जेस तो लगाने ही लगाने पड़ेंगे इवन इफ देयर इज लॉस। तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट गिवन होगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट गिवन होगा, यानी कि नेट प्रॉफिट जो आपने यहां पर कैलकुलेट किया है यहां पर। ठीक,
और यही नेट प्रॉफिट हमें पीएल अप्रोप्रिएशन में लेकर आना है। ठीक, अब हमको क्या है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट गिवन है, कोई भी अमाउंट गिवन है, सपोज 1 लाख। क्वेश्चन में 2-3 इंफॉर्मेशन दे दी, जैसे रेंट पेबल टू पार्टनर, ठीक, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर ने दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक, मैनेजर कमीशन, ये 2-3 आइटम आपको, ये 2-3 इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे दी। आपको बोला गया क्वेश्चन में द ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द फर्म इज 1 लाख, उसी में आगे बोल दिया गया कि रेंट पेबल टू अ पार्टनर इज 10,000, इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू द पार्टनर इज 2,000, मैनेजर कमीशन इज 1,000। These are suppose items, suppose numbers, ठीक है। तो अब इनका क्या करेंगे? रेंट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट लोन पर पे किया जाता है। तो आप कभी भी किसी से उधार लोगे तो इंटरेस्ट पे करना मैंडेटरी होता है, उसको तो आपको पे करना ही करना है, भले आपको प्रॉफिट हो या ना हो। तो इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको मैनेजर का कमीशन देना ही देना है, तो मैनेजर्स कमीशन इज ऑल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये तीनों पीएल के आइटम होते हैं, पीएल अकाउंट के आइटम होते हैं, पीएल अकाउंट में लिखे जाते हैं। तो अगर कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको दिया है और उसमें से ये 3 आइटम डिडक्ट नहीं हुए हैं, आपको अलग से इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। ठीक, आप कैसे निकालोगे ट्रेडिंग प्रॉफिट? दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, these are charged against profit. Now the trading profit will be 1 lakh minus 10,000 minus 2,000 minus 1,000, 13,000 माइनस कर दो, 87,000। ये होगा आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट। इसका मतलब जब आप पीएल अप्रोप्रिएशन की शुरुआत करोगे, पीएल अप्रोप्रिएशन, जब आप पीएल अप्रोप्रिएशन की शुरुआत करोगे, यहां लिखोगे पीएल अकाउंट, यहां लिखोगे नेट प्रॉफिट, तो आप 1 लाख नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 87,000, और आप यहां पर इसको शो कर दिखाओगे, 2,000 माइनस 1,000 ऐसे शो कर यहाँ 87,000 लिखाओगे। मार्क्स, ये मार्क्स हैं, मार्क्स कैरी मार्क्स, ठीक है। तो बोर्ड्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम्स कोई ना कोई एडजस्टमेंट लिया रहता है, कोई ना कोई अमाउंट आपको माइनस करना रहता है। ठीक, तो याद रखना, याद कर लो अभी कि नेट प्रॉफिट में से ये 3 आइटम तो डिडक्ट होने ही चाहिए। क्या क्या आइटम है? रेंट गिवन टू पार्टनर, रेंट विच इज पेबल टू पार्टनर, पार्टनर को भी रेंट देना है तो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, नेक्स्ट मैनेजर कमीशन। 3 चीजें क्या है? नेट प्रॉफिट में से क्या डिडक्ट करना है? रेंट पेबल टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मैनेजर कमीशन। ठीक, इसी तरीके से मान लो अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो पार्टनर से तो आप उसको ऐड कर लोगे, अगर है वो भी पीएल अकाउंट का हिस्सा। ठीक, अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जाता है कि, तो ये चीज पहले क्लियर है आपको, तो क्वेश्चन में क्या दिया जाता है? ये आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट 1 लाख दिया है ना, क्वेश्चन में दिया जाता है trading profit is 1 lakh after deducting 20,000 salary of B. B is a partner. ठीक है,
ये 1 लाख में से 1 लाख जो प्रॉफिट आया है वो 20,000 माइनस करने के बाद आया है। हमने सैलरी ऑफ बी माइनस की, यानी सैलरी ऑफ पार्टनर माइनस की है। अब सोचने वाली बात है, क्या पार्टनर की सैलरी पीएल अकाउंट में जाती थी? नहीं, पार्टनर की सैलरी कहाँ जाती है? पार्टनर की सैलरी जाती है पीएल अप्रोप्रिएशन में। तो जब पार्टनर की सैलरी हमको पीएल अप्रोप्रिएशन में माइनस करना ही है तो पहले क्यों कर दिया, है ना? तो हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसी चीज जो पीएल अप्रोप्रिएशन में जानी चाहिए, याद है कुछ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर, कमीशन ऑफ पार्टनर, जो चीजें पीएल अप्रोप्रिएशन में जानी चाहिए थी और आपने उसे डिडक्ट पहले ही कर दिया है ना? तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे 1 लाख प्लस 20,000। तो अब यहां पर कितना लिखोगे, 1 लाख प्लस 20,000 और दिखाओगे 1,20,000। आया समझ में? तो ऐसी चीजें, ऐसे आइटम जो पीएल अकाउंट का हिस्सा है वो हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट में से ऑलरेडी डिडक्टेड होने चाहिए, अगर नहीं है तो माइनस कर देंगे। ऐसी कोई चीज जो पीएल अप्रोप्रिएशन का हिस्सा है, यानी कि कल आपने जब फॉर्मेट पढ़ा था तो आपने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये जो पार्टनर्स को दिए जाती हैं चीजें वो पीएल अप्रो में आती हैं। अगर वो पहले से डिडक्ट कर दी है तो भी गलत है। आप क्या करोगे, उन चीजों को ऐड कर दोगे, तब सही नेट प्रॉफिट आएगा। इट कैरी मार्क्स, बहुत ध्यान से करना। आपको पता है पीएल अप्रोप्रिएशन में हाफ मार्क्स पीएल अकाउंट लिखने का होता है, हाफ मार्क्स फॉर द ईयर एंडेड लिखने का होता है, करीब करीब 1 मार्क्स या करीब करीब 1.5 मार्क्स अमाउंट कैलकुलेट करने का होता है। जैसा भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन हो, मार्क्स अकॉर्डिंगली हो जाते हैं, प्लस कितने करने, माइनस कितने करने, तो ये ध्यान रखना। ठीक, तो हमने ये सीखा कि पीएल के आइटम्स को माइनस करना है ट्रेडिंग प्रॉफिट में से और पीएल अप्रोप्रिएशन के आइटम्स को जोड़ देना है। आया, क्लियर हुआ? चलो, इसके बाद अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीखेंगे, एक नॉर्मल पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना आपको आ गया है। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, जो पूरे चारों चैप्टर्स पार्टनरशिप के आपको बनाने ही बनाने हैं, वो है कैपिटल अकाउंट। बहुत ध्यान से सीखना, क्योंकि पूरे 4 चैप्टर्स जो आपके फंडामेंटल्स, एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, सब में बनाना है कैपिटल अकाउंट पार्टनर का। ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन तो सिर्फ फंडामेंटल्स का है, लेकिन ये जो कैपिटल अकाउंट है ना, ये चारों चैप्टर का है। कॉन्सेप्ट सेम, चारों चैप्टर में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ध्यान से सीख लो इसको आज ही। अब जो कैपिटल है ना, क्या होता है, कैपिटल होता क्या है? कैपिटल इज द कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज मेड बाय द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओनर्स अपना पैसा लगाते हैं तभी तो बिजनेस चलता है, तो ये कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ओनर्स के पैसे को। ठीक, अब ये जो ओनर्स का पैसा है भाई, जब बिजनेस बंद होगा तो तुमको उनका पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पर बनाते हैं बुक्स। इसलिए कैपिटल को भी हम एक लाइबिलिटी मानते हैं, क्योंकि जब बिजनेस बंद होगा हमें कैपिटल का पैसा उसके ओनर को वापस करना होगा, क्योंकि ओनर एक सेपरेट है बिजनेस से, हम ये मानते हैं। तो कैपिटल होती है हमारी लाइबिलिटी। ठीक, कॉन्सेप्ट यार 11th का। लाइबिलिटी में बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में आता है, कैरीड डाउन डेबिट साइड में आता है। 11th में पढ़ा था। लाइबिलिटीज ब्रॉट डाउन, यानी कि जो पिछले साल से इस साल अमाउंट लेकर आ रहे हैं वो क्रेडिट साइड में आएगा, और कैरीड डाउन डेबिट साइड में जाएगा, यानी करंट ईयर का बैलेंस। ये तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है और ये रहा आपका करंट ईयर का बैलेंस। ठीक, ये रहा प्रीवियस ईयर, ये रहा करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर किस साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है। करंट ईयर किस साइड में लिखोगे? डेबिट साइड में लिखोगे। ठीक है, क्योंकि यही लाइबिलिटी का रूल है। अब आ जाओ कैपिटल पर। तुमको पता चल गया कि ओनर ने पैसे लगा दिए,
तो भाई उसका अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा कि हमें उसको कितने पैसे वापस करने हैं, ये चीज हमको मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक, अब दो तरीके से तुम मेंटेन कर सकते हो, दो तरीके से मेंटेन कर सकते हो ओनर का अकाउंट। क्या है वो दो तरीके? फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, हम कह देते हैं फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक, कॉन्सेप्ट समझना एकदम। यहां पर कैपिटल फिक्स है, यानी कि जो पैसा ओनर ने लगाया वो फिक्स है, हम उससे छेड़खानी नहीं कर रहे। ओनर ने हमको 1 लाख रुपए दिया, हमने अलग से लिखा है भैया ये 1 लाख दिया है इसमें, तो हो गया फिक्स कैपिटल। ठीक, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, हम उसने मुझे 1 लाख रुपए दिया है, अब उसके प्रॉफिट को भी हम उसी में जोड़ दे रहे हैं, ड्रॉइंग्स को भी उसी में से काट दे रहे हैं। अब हमें इसमें ये नहीं पता है, अगर 2 साल बाद हम चेक करने गए तो हमको ये नहीं पता है कि ओनर ने दिया कितना था, क्योंकि भाई उसमें से प्लस माइनस हो चुका है। ठीक है, तो दो तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं, फिक्स कैपिटल के तौर पर या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के तौर पर। ठीक, नाम कह रहा है फिक्स, तो कैपिटल हो गई फिक्स, उसने जितना पैसा कैपिटल के नाम पर देना है उसको हमने अलग से लिख लिया है, इसलिए इसमें बनते हैं दो अकाउंट, क्योंकि भाई हिसाब किताब अलग रखना है ना इनका, तो इसमें बनते हैं दो अकाउंट। एक बन गया तुम्हारा कैपिटल अकाउंट, एक बन गया कैपिटल अकाउंट। ठीक, और एक बन गया तुम्हारा करेंट अकाउंट। नाम से समझ लो भैया, करंट लगता है इसी में। ठीक, एक हो गया कैपिटल अकाउंट, एक हो गया करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में तुम क्या लिखोगे? जो ओनर ने अपनी जेब में से पैसा दिया है। मैंने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिया, कैपिटल। आई बात समझ में? सिर्फ ओनर का कंट्रीब्यूशन, ओरिजिनल या इन ड्यू कोर्स वो कैपिटल के नाम पर कितना पैसा दे रहा है। अब मैंने जब बिजनेस की शुरुआत हुई तो 1 लाख रुपए दिए, ठीक, हमको घर पे जरूरत पड़ गई तो मैंने अपनी कैपिटल में से 20,000 निकाल लिए, कैपिटल में से निकाला, ड्रॉइंग्स नहीं किया है, कैपिटल के पैसे निकाल दिए, तो अब बिजनेस की लाइबिलिटी थोड़ी कम हो गई, तो ड्रॉइंग्स कर लिए मैंने। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किया है, ड्रॉइंग्स साधारण नहीं है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है कि मैंने जो प्रॉफिट कमाया उसको निकाला, नहीं नहीं नहीं, मैंने जो पैसा दिया था कैपिटल के नाम पर वो निकाल लिया। तो इसमें केवल दो चीजें जाती हैं, ध्यान से लिखना, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल पहली चीज, दूसरी चीज विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। कैपिटल नाम याद रखना भैया, कैपिटल, प्रॉफिट नहीं, कैपिटल। ठीक, तो क्वेश्चन में ये लिखा ही रहेगा कि ओनर हैज विथड्रॉन द कैपिटल, ये वर्ड आएगा, कंफ्यूज मत होना। कैपिटल अकाउंट में दो चीजें जाएंगी, क्या जाएगा? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया, दिया गया। दूसरी चीज विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, कैपिटल निकाला गया। ठीक, अब करंट अकाउंट में क्या आएगा? बहुत अच्छी बात, ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट में, अलग कर देते हैं। करंट अकाउंट में क्या आएगा? करंट अकाउंट में अब तुम उसको हर साल क्या क्या देते हो? भाई ये करंट नाम है ना, करंट मतलब करंट, इस साल करंट। अब तुम उसको हर साल क्या क्या देते हो? भाई इसमें हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको हर साल सैलरी भी दे देते हैं, उसको हर साल हम कमीशन भी दे देते हैं। ठीक, उससे हर साल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लेते हैं, हर साल वो ड्रॉइंग्स भी करता है। ध्यान से देखो, ये ड्रॉइंग्स अलग हैं, ये ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट हैं, ये विथड्रॉल है। विथड्रॉल वर्ड याद रखो बेटा, विथड्रॉल, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, कैपिटल निकाला, ड्रॉइंग्स। ठीक, तो ये सब चीजें करंट अकाउंट में आएंगी। अब दो अकाउंट अलग अलग मेंटेन कर रहे हो तो दो बैलेंस आ जाएंगे, इसका बैलेंस अलग होएगा,
इसका बैलेंस अलग होगा। है समझ में आया? पहला हमने क्या सीखा? फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब दो अकाउंट, क्योंकि फिक्स है ना, तो दो बहुत काम करवाएंगे इसमें। कैपिटल अकाउंट अलग बनवाएंगे, करंट अकाउंट अलग बनवाएंगे। भाई कैपिटल में सिर्फ दो चीजें, क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। क्या? इंट्रोडक्शन, पैसा दिया। यहां विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, पैसा निकाल लिया, कैपिटल का पैसा निकाल लिया। क्या दिमाग में रखोगे? कैपिटल का पैसा निकाल लिया, तो विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। करंट अकाउंट में क्या लिखोगे? जो हर साल देते हैं, जो हर साल होता है। क्या क्या देते हैं हर साल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग तो हर साल होती है, वो हर साल वाली चीज करंट। नाम देखो करंट है, करंट मतलब इस साल, करंट मतलब करंट ईयर। तो करंट ईयर में क्या 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 हुआ वो अलग, और जो उसने इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया वो अलग। तो ये बन गया आपका फिक्स्ड कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ? फ्लक्चुएटिंग में सब कुछ एक साथ। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, इसमें सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। इसमें करंट अकाउंट नहीं बनता, ठीक है? सब कुछ मर्ज, ये सब कुछ मर्ज, एक अकाउंट कैपिटल अकाउंट बन गया। ठीक, मर्ज करो, सब कुछ एक साथ लिख दो। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल लिख दो, ठीक है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिख दो, फिर क्या लिख दो भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर दो, ड्राइंग्स माइनस कर दो, और फिर निकाल दो इसका बैलेंस। किसमें गया? एक अकाउंट, मर्ज, सब मर्ज हो गया। इसमें क्या किया? इसी चीज को तोड़कर दो अकाउंट बना दिए। पहले अकाउंट में गया इंट्रोडक्शन, विड्रॉवल, बाकी सब अलग अकाउंट में। ठीक है? कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि करंट में क्या जाएगा, नाम से सीखो, नाम से। अब एक और बहुत आसान सा तरीका बताती हूं। अब ये देखो, ये पीएल अप्रो का आइटम है, ये पीएल अप्रो का आइटम है, ये पीएल अप्रो का आइटम है ना? ये भी पीएल अप्रो का आइटम है। बस एक ये ड्राइंग्स थोड़ी सी अलग हो गई है। देखो करंट अकाउंट में हर वो चीज जाती है जो पीएल अप्रो में जाता है, और साथ में ड्राइंग्स भी जाती है। कंफ्यूजन की बात ही नहीं। पीएल अप्रो बनाओगे तो करंट अकाउंट इजीली बन जाएगा, उतारना ही है केवल। ठीक, तो ये हमने सीखा कि दो तरीके की कैपिटल होंगी, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। नाम से समझ लो, करंट मतलब इस साल से रिलेटेड, और इस साल से रिलेटेड तुमको कहां मिलेगा? पीएल अप्रो में। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग। कैपिटल अकाउंट, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विथड्रॉवल। वर्ड याद रखो, विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। ये ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट नहीं लिख कर आता है, ये सिंपल ड्रॉइंग्स लिख कर आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि ये सिंपल ड्रॉइंग्स लिख कर आता है। वो तो मैंने आपके समझने के लिए बताया कि ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट होता है वो। विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल याद रहेगा, विथड्रॉवल ड्रॉइंग्स। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, बहुत आसान, कोई इसमें मचमच नहीं है। कैपिटल अकाउंट बनाओ, सब कुछ उसी में लिख दो, टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक, अब हम सीखेंगे अकाउंट बनता कैसे। क्या सीखेंगे? कैपिटल अकाउंट बनता कैसे, क्या चीज क्रेडिट में जाएगी, क्या चीज डेबिट में जाएगी। बहुत आसान है आपका कैपिटल अकाउंट बनाना, और बहुत अच्छे से सीख लेना, क्योंकि चारों चैप्टर में यही बनाना है। मैं आपको कैपिटल और करंट अकाउंट अलग अलग बनाकर पहले दिखाऊंगी, फिर आप उसको मर्ज कर लोगे तो एक कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। अज्यूम करते हैं दो पार्टनर है, ठीक है? दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अलग अलग नहीं, एक के साथ बनाएंगे।
अगर तीसरा पार्टनर होगा तो एक और लाइन खींच लेना, एक ही साथ बनेगा। चौथा पार्टनर होगा उसमें एक और लाइन खींच लेना, क्योंकि आइटम्स एक ही जैसे होते हैं तो अलग अलग नहीं बनाते। यहां लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। यहां लिखा पर्टिकुलर्स, ये है पार्टनर नंबर ए, पार्टनर बी, ये हो गया तुम्हारा डेबिट साइड। अब आ जाओ पर्टिकुलर्स, ये है ए, ये है बी, ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट साइड। अब जैसे कि मैंने बताया तुमको कि कैपिटल एक क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, कैरिड डाउन किधर लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। और एक छोटी सी बात बता देती हूँ, लाइबिलिटी क्रेडिट से बढ़ता है और डेबिट से कम होता है, ठीक। ये फंडा तो दिमाग में रख लो। कोई भी आइटम आए किधर प्लेस करना है तुम ऐसे सोचो, ठीक। क्या सोचोगे, मेरी कैपिटल बढ़ रही है कि मेरी कैपिटल घट रही है, ये सोचोगे तुम, ठीक। अगर कैपिटल बढ़ रही है हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। अगर कैपिटल किसी भी वजह से कम हो रही है तो मैं करूंगी डेबिट, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है। तो ये एरो स्टार्टिंग के लिए बना लो, तुम्हारे लिए आसान होगा। एक बार जब सीख जाओगे तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। शुरुआत करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो यहां लिखा है ना मैंने, प्रीवियस ईयर, पिछले साल का कितना कैपिटल तुम्हें दिखा रहा है। अगर एडमिशन, रिटायरमेंट है या रेजोल्यूशन है तो तुम्हें बैलेंस शीट मिलेगी पिछले साल की, और अगर फंडामेंटल्स है तो तुमको कैपिटल लिखा हुआ मिलेगा। तो पिछले साल का कितना कैपिटल है बेटा, इसी चीज को हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। इस वर्ड को सीख लो, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल वर्ड आएगा। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन को ही हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, यानी इस साल मैंने इसी कैपिटल से शुरुआत की। अब एक यहां छोटा सा पीएल अप्रूव बना रही हूं समझने के लिए तुम्हारे। यहां लिखा है मैंने बाय पीएल अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर, टू रिजर्व, फिर टू डिविजिबल प्रॉफिट ए और बी। ऐसी कल सीखा था हम लोगों ने। अब ध्यान से देखना, पूरे अकाउंट्स में ना यही फंडा ही लगता है। फंडा है क्रॉस का फंडा, क्रॉस। कोई चीज यहां डेबिट साइड में है, क्रॉस कर कर क्रेडिट साइड में आएगी। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां डेबिट हुआ है, क्रॉस कर कर क्रेडिट में आएगा। तुम लिख दोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आया? जो सैलरी यहां डेबिट में आई है, क्रॉस कर कर यहां आ जाएगी बाय सैलरी। जो कमीशन टू पार्टनर डेबिट में आया है, क्रॉस करोगे, यहां डेबिट है यहां क्रेडिट, क्रॉस। क्रॉस का फंडा याद रखो, पूरे अकाउंट्स में लगता है क्रॉस। जो डेबिट में आया है वो क्रेडिट में आ जाएगा बाय कमीशन। जिस जिस पार्टनर को जो जो दे रहे हो, सैलरी ए को दे दो, ए के में लिख देना, बी के में डैश कर देना। कमीशन बी को दे दो तो बी में लिख देना, ए को डैश कर देना। अब रिजर्व, रिजर्व पार्टनर को देते हैं नहीं ना, रिजर्व तो फर्म का होता है। तो ये यहां नहीं आएगा, क्योंकि रिजर्व मैंने पार्टनर को दिया ही नहीं। यहां तो पार्टनर को देने वाली चीजें आती है ना, पार्टनर्स कैपिटल है, तो रिजर्व मैंने नहीं लिखा। अब आ जाओ यहां पर, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट और ड्राइंग्स, ये है यहां पर क्रेडिट में, ये आ जाएगा डेबिट में। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स भी होगा, है कि नहीं? तो यहां तुम लिखोगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट। कई बार क्या, बहुत बार
क्वेश्चन में ड्राइंग्स होता है पर एक्सप्रेसली कहीं भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होता है। समझ रहे हो? क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं गिवन है, ना तो परसेंटेज गिवन है ना तो अमाउंट गिवन है। उस केस में ड्राइंग्स तो आएगा बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, बहुत बहुत कॉमन गलती है, बहुत कॉमन मिस्टेक है, पीएल अप्रोप्रिएशन से चीजें उतार रहे हैं, क्रॉस में चीजें उतार ली, भाई ड्राइंग्स लिखना भूल गए क्योंकि पीएल में है ही नहीं ना, अप्रो में है ही नहीं ड्राइंग्स, तो गलत। तो ध्यान रखो इस चीज को कि ड्राइंग्स जैसे तुमने कैपिटल को लिख दिया वैसे तुम ड्राइंग्स को भी लिखो, ठीक। अब पीएल अप्रो की तो चीजें तुमने क्रॉस कर कर उतार ली, दो चीजें तुम्हारी रह गई। क्या रह गया? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल। क्या रह गए? दो चीजें रह गई हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल। सोचो, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल हुआ तो कैपिटल बढ़ा, विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल हुआ तो कैपिटल घटा, बढ़ने वाली चीज क्रेडिट में, यहां लिखो बाय। अब कोई भी पार्टनर कैपिटल को इंट्रोड्यूस कैसे करेगा? पैसे देकर ना, कैश देकर ना, सिंपल, कैश या फिर बैंक, बहुत कॉमन है बैंक लिखना। आया? विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल, विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल जहां डिक्रीज हो रहा है डेबिट साइड, तो हमने लिखा अब पैसे कैसे, अब तुम्हें कैपिटल निकालने कैसे निकालोगे? पैसों में तो निकालोगे, कैश या बैंक। हो गया काम, ठीक। अब भाई बन गया, इतना तो सब बन ही गया है, सब आइटम्स मैंने प्लेस कर दिए। अब क्या करें? अब करेंगे बैलेंस। बहुत कायदे से देखना, बहुत आसान है। जब तुम ए का बैलेंस कर रहे हो, सिर्फ ए का कैपिटल बैलेंस कर रहे हो, तो सिर्फ ए का क्रेडिट, ए का डेबिट, इतना देखोगे, बी से कोई वास्ता नहीं इस वक्त। तो मैंने किया ए का क्रेडिट टोटल और बी ए का डेबिट टोटल, ए का, सॉरी बी नहीं है बिल्कुल, ए का क्रेडिट टोटल, ए का डेबिट टोटल। सिंपल सी वही बैलेंसिंग का रूल है, whichever total is greater, write on both the side, write on both the side। अगर क्रेडिट का टोटल ग्रेटर है, whichever total is greater, whichever, जिसने नहीं सीखा है बैलेंसिंग बेटा अभी सीख लो, whichever total is greater, write on both the side, write on both the side, whichever total is greater। अब तुम्हारा ये क्रेडिट का टोटल ग्रेटर है तो तुमने यहां टोटल लिख दिया, यहां क्रेडिट का टोटल लिख दिया, ठीक है। तो क्रेडिट का टोटल तो ग्रेटर है तो दोनों साइड लिख दिया। अब क्या करना है? अब क्रेडिट का टोटल, ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, क्रेडिट के टोटल माइनस डेबिट का टोटल। अगर ये रिवर्स सिचुएशन है, अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, अगर ये रिवर्स सिचुएशन है, डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो तुम यहां दोनों साइड डेबिट का टोटल लिख दोगे और डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करोगे, ठीक। जो भी आता है उसे कहते हैं हम बैलेंसिंग फिगर। क्या कहते हैं? बैलेंसिंग फिगर। और इस बैलेंसिंग फिगर को write this balancing figure on the side which is small, write this balancing figure on the side
विच इज स्मॉल। अब तुम्हारा क्रेडिट का टोटल बड़ा था ना, तुमने क्रेडिट और डेबिट का टोटल माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आया। तो छोटा कौन सा साइड है? डेबिट साइड छोटा है, तो तुम यहां लिख दोगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, और यहां लिख दोगे बैलेंसिंग फिगर। आया? ये मैंने किसके लिए किया? ये मैंने ए के लिए किया। 3 स्टेप में बैलेंसिंग किया। क्या किया? एक क्रेडिट का टोटल, एक डेबिट का टोटल। Whichever total is greater, write on both the side. फिर क्या करेंगे? दोनों टोटल को माइनस कर देंगे और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक, बैलेंसिंग फिगर हम उस साइड लिखेंगे जिस साइड का टोटल लेस है। ठीक है, अब ये तुमने ए के लिए कर दिया, चलो हम तुमको बी का करके दिखाते हैं। मान लो ये बी का टोटल किया तुमने, ये तुमने बी का टोटल कर दिया बेटा, और जब तुम बी का टोटल करने गए तो तुमको पता चला कि डेबिट का टोटल बड़ा है। तो जब डेबिट का टोटल बड़ा है तो भाई ऑफ कोर्स हम डेबिट के साइड में लिख देंगे। जब डेबिट का टोटल बड़ा है तो डेबिट का टोटल दोनों साइड में लिखा जाएगा, यही तो रूल कहता है। तो हमने डेबिट का टोटल दोनों साइड में लिख दिया। अब हमने क्या किया? क्रेडिट और डेबिट के टोटल को माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आ गया। दोनों टोटल को तुमको माइनस कर देना, बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब ये बैलेंसिंग फिगर हम किस साइड लिख रहे हैं? क्योंकि मेरा क्रेडिट का टोटल कम है तो बैलेंसिंग फिगर हम क्रेडिट के साइड में लिख रहे हैं, और हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो ध्यान रखना, चूंकि हम बहुत सारे पार्टनर्स का अकाउंट एक ही में बना रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि डेबिट साइड में भी कैरीड डाउन आए और क्रेडिट साइड में भी कैरीड डाउन आए। उसी तरीके से डेबिट साइड में भी ब्रॉड डाउन आए और क्रेडिट साइड में भी ब्रॉड डाउन आए। कई बार क्वेश्चंस बोर्ड में ऐसा ट्विस्टेड आ जाता है कि तुमको एक डेबिट साइड का बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया रहता है, एक क्रेडिट साइड का बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का कि अपने फंडा क्लियर रखो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। जो होता है, जो होना चाहिए, सिर्फ वही करना है हमको। हमको टोटल केयर देखना है, कौन सा साइड का टोटल बड़ा है वही टोटल लिखेंगे हम दोनों साइड में, टोटल को माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और जो साइड छोटा है बस वहां पर हम लिख देंगे बाय बैलेंस या टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक, अब पता कैसे करेंगे? ये भाई कॉमन सी बात है, पता कैसे करेंगे कि भाई जो बैलेंस है कैरीड डाउन तो तुमने खुद किया, बड़ी अच्छी बात है, मैंने किया तो मुझे पता ही है, लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे कि मेरा जो ब्रॉड डाउन है वो डेबिट साइड में आना चाहिए या क्रेडिट साइड में आना चाहिए? भाई कंफ्यूजन है ना कि यार क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो हम पता कैसे करेंगे? आसान सा वर्ड बता रही हूं, कैपिटल में ऑलवेज रिमेंबर naturally, since it is a liability, naturally कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, दैट मीन्स क्वेश्चन में कोई नहीं कुछ लिखा ही नहीं गया है, सिर्फ इतना बताया गया ए की कैपिटल 2 लाख है। नेचुरली इट इज क्रेडिट बैलेंस एंड दैट मीन्स बैलेंस ब्रॉट डाउन इज ऑन क्रेडिट साइड। आया? नेचुरली है ना ये। तो कभी जो क्रेडिट वाली चीजें होती हैं, जो नेचुरली वाली चीजें होती है ना, वो लिखी नहीं जाती है, वो बोली नहीं जाती है, वो आपको बस इतना बताया जाएगा ए की कैपिटल 2 लाख है, तो आपको खुद ही समझ में आ रहा है नेचुरली तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब चीजें नेचुरल नहीं हुई तो क्या होगा? बोला जाएगा कि ए कैपिटल हैज अ डेबिट बैलेंस, बोला ही जाएगा। तो जब डेबिट बैलेंस बोला जाएगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड होगा? डेबिट साइड में होगा। That's it. तो यहां हमने कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा। ध्यान रहे
मैंने हर एक आइटम को सिंगल अकाउंट में लिखा है, बैलेंस, ड्रॉ डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। एक ही अकाउंट में लिखा है ना सब। किस टाइप का अकाउंट हुआ ये? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्योंकि मैंने सिर्फ एक अकाउंट बनाया, वो है कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि पता कैसे करेंगे फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है। तो ध्यान रखना, फिक्स में 2 अकाउंट बनेंगे या 2 अकाउंट के बैलेंस दिए रहेंगे। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बना मिलेगा या एक अकाउंट का बैलेंस दिया रहेगा। तो तुम्हें फ्लक्चुएटिंग बनाना है, ये चीज है। अच्छा, एक और भाई समस्या आ जाती है। अब समस्या क्या है? क्वेश्चन में एक ही बैलेंस दिया है, तो हमने सोचा अरे एक ही बैलेंस दिया है तो भाई फ्लक्चुएटिंग होगा, लेकिन ट्विस्ट करने के लिए एक वर्ड दे दिया, और वो वर्ड है A and B's capital are fixed at। जैसे ही ये वर्ड दे दिया फिक्स्ड एट, तुमको अब 2 अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट अलग बनाना है और कैपिटल करंट अकाउंट अलग बनाना है। आया समझ में? ये बात समझ में आ रही है ना? कैपिटल अकाउंट अलग बनाना, जैसे ही वो वर्ड फिक्स्ड आ गया। अगर फिक्स्ड नहीं वर्ड दिया है, एज कैपिटल बीस कैपिटल बस दिया है, तो फ्लक्चुएटिंग बनाओ। लेकिन फिक्स्ड वर्ड आ गया तो कैपिटल अकाउंट अलग और करंट अकाउंट अलग बनाना है। चलो हम उसके बारे में भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि कैपिटल और करंट को अलग अलग कैसे बनाएंगे। ये पीएल अप्रो हमारा बना हुआ है, ठीक। अब हम सीखते हैं कैपिटल और करंट अकाउंट को अलग अलग बनाना। यहां मैंने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही मैं एक और अकाउंट बनाऊंगी। आप पूरा फॉर्मेट बनाना, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही मैं एक और अकाउंट बनाऊंगी और उसको बोलूंगी पार्टनर्स करंट अकाउंट। आया? ऐसा ही मैंने एक और अकाउंट बनाया, पर्टिकुलर ए बी सब कुछ लिखना है, ध्यान रखना। तो मैंने ऐसा ही एक और अकाउंट बनाया, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब कैसे बाइफरकेशन करेंगे? मैंने आपसे कहा था इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ठीक। इंट्रोडक्शन चूंकि बढ़ता है ये क्रेडिट साइड से, तो मैंने यहां इंट्रोड्यूस कर दिया और यहां पर विथड्रॉ कर लिया। यहां दिखाया इंट्रोडक्शन और यहां दिखाया विथड्रॉवल। और तो कुछ हमको लिखना ही नहीं है इसमें, और तो कुछ नहीं लिखना ना, बस बन गया मेरा कैपिटल अकाउंट। अब हम इस अकाउंट को कर देंगे बैलेंस। बिल्कुल वही फंडा, whichever total is greater, write on both the side, माइनस करो, बैलेंसिंग फिगर निकालो और जो साइड छोटा है उधर बैलेंसिंग फिगर लिख दो। कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन सब आ जाएगा तुम्हारा, बैलेंस कैरी डाउन। आया? ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि ये दोनों पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहे हो या ये दोनों पार्टनर विथड्रॉ कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि पार्टनर एक ए इंट्रोड्यूस कर रहा है, बी विथड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो जो भी जो कर रहा है उसकी वो एंट्री करना। तुमने दोनों के बैलेंस लिख दिए। अब ए इंट्रोड्यूस कर रहा है तो तुमने ए के में लिख दिया, बी को छोड़ दिया। अब विथड्रॉ बी कर रहा है तो तुमने बी में लिख दिया, ए को छोड़ दिया। अब बैलेंसिंग करो। बात समझ में आई? और ध्यान रखना कि जब कैपिटल फिक्स होता है, यानी कि 2 अलग अलग अकाउंट बनते हैं, तो
कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जरूर दिया रहता है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन तुमको पता होगा, या तुम्हें कैलकुलेट, कई बार क्लोजिंग बैलेंस दिया रहता है, ओपनिंग कैलकुलेट करना रहता है, तो तुम कैलकुलेट कर लोगे, तो ये बैलेंस दिया रहेगा। 50 to 60% टाइम्स 60 टाइम मतलब 50 से 60% करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया रहता है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, किसी में नहीं भी दिया हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन में दिया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो, करंट अकाउंट का बैलेंस इफ गिवन, अगर गिवन है तो ब्रॉट डाउन कर दो, नहीं गिवन है तो छोड़ दो, परेशान ना लो, टेंशन ना लो, जो चीज गिवन ही नहीं है उसे लिख नहीं सकते ना। अब ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन तुमने बनाया था, इसके सारे आइटम करंट में जाएंगे। क्रॉस वाला फंडा खेलो, जो डेबिट की चीज है वो क्रेडिट में आएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, अब रिजर्व तो होता ही नहीं है ना, तो छोड़ दो। यहां आ जाओ, ओ डिविजिबल प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट। ओ आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने लास्ट टाइम प्रॉफिट नहीं लिखा था, तो ये जो प्रॉफिट है ना ये भी जाता है, तो पिछली बार जो कैपिटल अकाउंट बनाया था ना उसमें ये वाला प्रॉफिट भी लिख लेना, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो पहले लिख दिया ड्रॉइंग्स, देखो ड्रॉइंग्स इसमें लिखा है, विथड्रॉवल इसमें लिखा है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब बैलेंस कर दो, कैरी डाउन निकाल लो। ये बन गया मेरा करंट और कैपिटल अकाउंट। तो ये है फॉर्मेट, कॉन्सेप्ट कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक क्वेश्चन जिसमें हम बनाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, और सीखेंगे कि कैलकुलेशंस करते कैसे हैं। क्योंकि बेटा बहुत आसान है बोल देना कि इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, माइनस करो, भाई आसान है बोल देना, बच्चे के लिए तो कंफ्यूजिंग होता है जब तक कि हम आपको करके ना दिखाएं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, डोंट स्किप इट।